प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग बात करने वाले हैं बीटा और गामा फंक्शन में ही आगे बढ़ते हुए। अभी तक बीटा फंक्शन का काम हो गया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है लेकिन बीटा फंक्शन में भी। लेकिन उसके पहले हम आगे बढ़े, गामा फंक्शन को पढ़ना जरूरी है। तो गामा फंक्शन भी एक ऐसा ही फंक्शन है विद्यार्थियों जिस तरह से बीटा फंक्शन था। गामा फंक्शन की पहले डेफिनेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर आने वाले लेक्चर में फिर इन दोनों को मिला के कुछ नया तिकड़म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत हद तक वैसी ही है विद्यार्थियों जैसी कि बीटा फंक्शन की थी, थोड़ा सा चेंजेस है, बस ज्यादा नहीं है। ये भी एक इंटीग्रल फंक्शन है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसे इंटीग्रेशन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या फिर शो करते हैं विद्यार्थियों। इट्स गामा, जो इसका सिंबल है वो ये है गामा। ये गामा फंक्शन का सिंबल है और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे ना विद्यार्थियों वो प्रोनाउंस होगा उसी नाम से, यानी कि गामा अगर n लिखा है तो n, गामा के अंदर m लिखा है तो गामा m, 1/2 लिखा है तो गामा 1/2, 3/2 लिखा है तो गामा 3/2, लाइक दैट। So what is the pronunciation of that? It's a gamma n, है ना, गामा n, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है विद्यार्थियों। So ये गामा फंक्शन है and what is the definition? This is equals to 0 to infinite x की पावर n minus 1 e to the power minus x dx। It means that कि इस n का रिलेशन इस x की पावर n minus 1 से है। जो भी यहां होगा विद्यार्थियों वो यहां पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी e की पावर माइनस एक्स जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट x की पावर n माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बिकॉज लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है ना। इट्स एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। एंड सिमिलरली जो n है, n इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, वेदर इट इज इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दैट, और इट इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। अभी डेफिनेशन के बाद में हम लोग आ जाते हैं कहां पर, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। डेफिनेशन ध्यान में रखना है बच्चों, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 और e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। यहां पर ये जो x ग्रेटर देन 0 है, ये x जब ग्रेटर देन 0 होता है ना तभी ये कहते हैं ये आपका जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट होता है, मतलब ये जो इंटीग्रल होता है ये कन्वर्जेंट होता है। और इंटीग्रल जब कन्वर्जेंट होता है तभी उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है व्हेन इट टेक्स सम फिक्स वैल्यू, है ना। कन्वर्जेंट होना जरूरी है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इस इंटीग्रल का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के विषय में भी डिस्कस किया है, तो वहां से ये रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। ये रिजल्ट नहीं, वो रिजल्ट कि ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, क्लियर है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल और गामा फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है गामा, ओके f बना दिया गामा की जगह, गड़बड़, गामा 1 इज इक्वल टू 1, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है ना, n गामा n। और तीसरी प्रॉपर्टी है विद्यार्थियों कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग n फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखते हैं, ओके। और ये तब होता है जब n इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव क्या हो, इंटीजर हो, क्लियर है। ग्रेटर देन 0 इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लाइक दैट। तो उस केस में हमें ये रिजल्ट मिलता है बच्चों। और हालांकि ये जो रिजल्ट है ये इसी रिजल्ट का क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है।
जब हम इसी को ही एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है, फिर ये। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एंड दैट प्रॉपर्टी इज के गामा हाफ इज इक्वल्स टू होता है रूट पाई, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। इस रिजल्ट को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, रूट पाई होता है, ठीक है। लेकिन दो तरीके से उसको प्रूफ करेंगे, एक प्रॉपर्टी में भी प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि डबल इंटीग्रल का यूज होता है, और डबल इंटीग्रल आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि डबल इंटीग्रल आपको इसमें और आगे पढ़ना है। तो हम इस प्रॉपर्टी को डबल इंटीग्रल से प्रूफ ना करते हुए कुछ समय बाद जब हम बीटा और गामा फंक्शन में कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूं कि तुम्हें याद रखना है कि अभी ये सर ने कराया नहीं है और इसे हमें बाद में पढ़ना है और समझना है। क्लियर है बच्चों? सो विद्यार्थियों, गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू गामा n इज इक्वल, सॉरी फैक्टोरियल n इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट दीज 3 प्रॉपर्टीज। सो विद्यार्थियों, हमें गामा फंक्शन की मेन डेफिनेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से ही सब कुछ होना है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, पहला प्रूफ करते हैं अपन लोग। सो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। सबसे पहले तो आप इसी का यूज करेंगे, गामा फंक्शन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा n is equals to 0 to infinite e to the power minus x की power n minus 1 dx। दिस इज द प्रॉपर्टी विद्यार्थियों। अभी तुम्हें गामा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना, तो यहां पर n की जगह पर 1 लिख दो, तो यहां भी 1 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1 dx। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास में क्या बचेगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x dx। अभी जब इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों सिंपली, तो तुम्हारे पास में आएगा e की पावर माइनस x का इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। जब इसमें इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, सो इट इज e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा कि इनफाइनाइट को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, उसको फिर लिमिट के फॉर्म में लिखा जाता है ना। सो आप यहां पे लिख दोगे व्हाट, इसको पहले मिटा देते हैं। सो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x माइनस, जैसे ही x की जगह 0 लिखोगे कि e की पावर 0 बच्चों 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1। क्लियर है? अभी e की पावर माइनस x लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 होती है ना, ये एक लिमिट है। और हालांकि आप देख भी सकते हो कि जब यहाँ पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट लिखा जाएगा, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बेसिकली इसको ऐसे किया जाता है, इट्स जब ये लिमिट को सॉल्व किया जाता है ना, तो ऐसे किया जाता है। ये माइनस x जो होता है, पहला इसको लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और सॉरी इनफाइनाइट, और ये इसको डिवाइड में लेते हैं, फिर इसकी जगह पर लिखते हैं। सो इट्स e टू द पावर इनफाइनाइट। अभी e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो दिस बिकम 0। तो दैट्स व्हाई इस लिमिट की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 हो जाती है। क्लियर? सो दिस बिकम 0, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस। तो ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की प्रूफ हो जाती है। अभी आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे विद्यार्थियों? तो इसे प्रूफ करने के लिए वही डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। सो हम यहां पर इसको बाय 1 नाम दे देते हैं, और इसी का ही बार बार यूज करते रहेंगे। क्लियर है? सो व्हाट, आगे बढ़ते हैं। सो आप यहां पे लिखोगे नंबर 2, बाय डेफिनेशन, फिर से बाय डेफिनेशन 1 गामा n प्लस 1। तो भाई n की जगह पर क्या लिख देना है, n प्लस 1। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इट्स 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। ये आपके पास में आ जाना है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की पावर
n, नॉट m, इट्स अ n। तो ये आ जाएगा बच्चों x की पावर n और dx। अभी ध्यान देना कि हमें n गामा n प्रूफ करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, है ना। और बाय पार्ट लगाओगे, इसे मानोगे तुम फर्स्ट फंक्शन और इसे मानोगे सेकंड फंक्शन। क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हुए इसमें बाय पार्ट लगाओ, तो देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो जैसे ही बाय पार्ट लगाओगे विद्यार्थियों, तो तुम्हें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन x की पावर n, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और लिमिट आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, माइनस 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n x की पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रल करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये dx। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहां पर देखो, यहां पर जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ये जीरो हो जाएगा, तो उसके कारण ये पूरा जीरो। और लोअर लिमिट जब रखोगे, जहां जहां x है वहां जीरो, तो इस x के कारण पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे ये जीरो, तो तुम्हें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, इस n को बाहर ले आओ, n 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये आपके पास में आ गया गामा n प्लस 1। ठीक है, सो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन। अभी इसको ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, क्या है सोचो। ये डेफिनेशन बन गई गामा n की, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो विद्यार्थियों, इसकी जगह लिख सकते हो n पहले से ही है, और उसकी जगह पर लिख दिया गामा n। आई रिपीट, आपने इसकी जगह पर लिख दिया गामा n। कहां से लिख दिया, बाय 1। ठीक, तो आपको जो प्रूफ करना था कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, n गामा n होता है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये सेकंड रिजल्ट भी यहां पे आपका प्रूफ हो गया, है ना लॉलीपॉप। बस थोड़ा सा दिमाग खुला करके जब भी पढ़ाई करोगे ना बच्चों, तो दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन दिमाग में अगर टेंशन लेके पढ़ाई करोगे, यार मेरे को करना है, मेरे को करना है, बहुत हो गया है, बहुत करना है, तो फिर दिक्कत जाएगी। यार मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, कैसे होगा, और पढ़ाई को बार बार अवॉइड कर रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ऐसा मत किया करो। अभी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई किया करो, तो हमेशा फायदा होगा। ठीक, तो विद्यार्थियों हमने गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हम इसको अलग से लिख देते हैं और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, n गामा n। ठीक, दिस इज 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 बना है, इसी रिजल्ट का प्रूफ, इसी रिजल्ट का जो प्रूफ है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्रूफ करेंगे, जबकि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, राइट। अब कैसे, समझिएगा जरा बच्चों। देखो ये रिजल्ट आपसे कहता क्या है, इसकी भाषा को समझिएगा। ये कहता है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, यानी कि जितना यहां होता है उससे एक कम यहां, और उतना ही गामा n आता है। क्लियर है? इसका मतलब यह हो गया कि यदि यूजिंग 2, इसका मतलब यह हो गया कि अगर यहां पर हम गामा n लिखेंगे, तो फिर यहां पर n से एक कम आना चाहिए, और गामा के अंदर भी n माइनस 1 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली अगर हम गामा n माइनस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहां उससे एक कम, यानी गामा n माइनस 2, और गामा के अंदर n माइनस 2 आना चाहिए। और ये प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसी तरह से गामा n माइनस 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये n माइनस 3, और यहां पे गामा के अंदर n माइनस 3 आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसी प्रोसेस को यदि हम आगे बढ़ाते जाएं, तो जब हम यहां पे गामा 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस बिकम 2 गामा 2, और जब हम गामा 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यानी कि 1 गामा 1 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि हम, दिस इंप्लाइज दैट कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, और गामा n की जगह पर
n माइनस वन गामा n माइनस वन, गामा n माइनस वन की जगह पर n माइनस टू, गामा n माइनस टू, गामा n माइनस टू की जगह पर n माइनस थ्री, गामा n माइनस थ्री, और यही प्रोसेस जब आगे बढ़ती जाएगी तो लास्ट में कहीं पर आएगा गामा थ्री, जिसको हम लोग लिखेंगे टू गामा टू, और गामा टू को लिखेंगे वन इंटू गामा वन। और क्योंकि गामा वन की वैल्यू वन होती है इसीलिए ये जो रिजल्ट है ये आपका n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री डैश डैश 3 2 1 आके रह जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। तो यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना था, और ये बहुत काम का भी है क्योंकि ये कई जगह पर तुम लोगों को काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिजल्ट है ये n इज ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू i, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, लाइक दैट। तो यानी कि इस रिजल्ट के इस्तेमाल से अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा 5 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कि सर इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 मतलब कि 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं गामा 6 की वैल्यू कितनी होगी तो तुम कहोगे गामा 6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ये नहीं, फैक्टोरियल 5। गामा 10 की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग कह देंगे इट्स अ फैक्टोरियल 9। सो ऑन हम इस रिजल्ट का जो यूज है, ये वाले रिजल्ट का यूज, इस वाले का है ना, दिस वन, और इस वाले रिजल्ट का यूज भी हम लोग करेंगे। ये रिजल्ट के कहते हैं n की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू, दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है वो केवल इंटीग्रल वैल्यू, और वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? तो दोनों ही रिजल्ट हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, नाउ अभी ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काम आएगी हम लोगों के, है ना। मेनली ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, इसी से ही ये बना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम लोग n मान लिया करेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ गामा फंक्शन के अदर फॉर्म्स हैं, यानी कि हम गामा फंक्शन को अदर इंटीग्रल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्म्स हैं गामा फंक्शन के, वो क्या क्या होते हैं, आइए उनको देखते हैं, समझते हैं। ये ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म आपको कई और दूसरे क्वेश्चंस को करने में मदद करने वाले हैं, खासकर जब हम लोग रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, डुप्लीकेशन फार्मूला जब ये करेंगे, तो ये जो हम ट्रांसफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये ट्रांसफॉर्म आप लोगों को बहुत काम आएंगे बच्चों। तो चलिए आइए इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। इन 3 प्रश्नों को देखिए बच्चों। ये गामा फंक्शन की कुछ फॉर्म्स हैं। पहला है गामा n इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन z रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस zx x की पावर n माइनस 1 dx। आप इस z की पावर n को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो z है बेसिकली कांस्टेंट का काम कर रहा है। लेकिन आप गामा n को इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो e की पावर माइनस x होता है, अगर उसकी जगह पर, x की जगह पर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सम प्रोडक्ट विथ अ वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो आपके पास कुछ ऐसा रूप आएगा। सिमिलरली गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू 1 log 1 अपॉन y रेज़ टू द पावर n माइनस 1। आप देख ही रहे होंगे कि n माइनस 1 जिसकी पावर होती है उसकी जगह अगर ये लिख दिया जाए तो ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास गामा n का। एंड सिमिलरली दिस वन, कि अगर आप x की जगह पर ये लिख दें तो आपके पास में कुछ ऐसा आएगा। तो अल्टीमेटली विद्यार्थियों, आपको बस इन क्वेश्चंस को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसकी जगह क्या रखना है, और ये आपको बहुत आसानी से हो जाना है। देखो मैं बताता हूँ, है ना। जैसे ये पहले वाला है, तो सारा काम किसके इर्द गिर्द घूमेगा बच्चों? सारा काम ये इसके मेन डेफिनेशन, गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे, ये है आपकी हर ताले की चाबी। अभी इसकी ओर देखना है ना, मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। पहले इसको देखना, इसको ध्यान से देखो। इसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि x की जगह पर यहाँ e की पावर में zx लिखा है, राइट। तो अभी आप x की जगह पर zx तो लिखोगे नहीं, अभी आप x की जगह पर ay लिख दो। क्या लिख दो? ay लिख दो। क्या लिखना है? ay, आई रिपीट, है ना। मतलब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अभी a की जगह तुम z भी ले सकते थे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई अभी ay ले लो, ठीक है, क्योंकि a यहाँ कांस्टेंट है।
सो इसमें क्या करना, पुट x इज इक्वल्स टू जेड वाई, देखो जेड वाई लिख दिया, जेड वाई नहीं लेना था जबकि बोलते बोलते ही। सो पुट x इज इक्वल्स टू ए वाई, है ना, a इज कांस्टेंट, y इज वेरिएबल, तो यहां से dx बराबर कितना आ जाएगा, a dy आ जाएगा। लिमिट में कोई चेंज आएगा, when x is equals to 0, y is equals to 0, x is equals to infinite, y is equals to infinite, there is no change in limit, ठीक है। सो आपके पास में ये कहाँ पुट करना था, इसमें, है ना, ये आपका एक तरह से 1 हो, है ना, तो पहले लिखना बाय डेफिनेशन गामा n इज इक्वल्स टू दिस वन सभी में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये सब्स्टिट्यूट करना, तो तुम्हारे पास में जो गामा n है वो कितना आ जाएगा, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं, e टू द पावर माइनस ए वाई आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा ए वाई रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, dx की जगह पर आ जाएगा a dy बच्चों, ठीक है। अभी ये a की पावर n माइनस 1, ये a, दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो a की पावर n हो जाएगी, a की पावर n को बाहर कर दो तो तुम्हारे पास में आ जाएगा a की पावर n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ए वाई, y की पावर n माइनस 1 dy, है ना। अभी देखो ये पूरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है, तो इसमें अगर x भी लिख दोगे y की जगह पे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई चेंजेस नहीं आते, तो ये a की पावर n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस a x एंड x की पावर n माइनस y एंड dx, ठीक है। सो ये 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax, x की पावर n माइनस 1 dx, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू गामा n, अभी इसको लेके डिवाइड में आ जाओ, तो ये गामा n अपॉन a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax, x की पावर n माइनस 1 dx। अब a कांस्टेंट है तो a की जगह पे आप z लिख दीजिए तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे यू कैन राइट हियर पुट a इज इक्वल्स टू z, है ना, कांस्टेंट है ये, ध्यान रखना दोनों ही कांस्टेंट है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, खत्म, क्लियर, कोई दिक्कत, राइट। तो ये पहला वाला काम हो गया। अभी दूसरा वाला काम देखो, तो दूसरा वाला क्या करोगे, दूसरे वाले में सिंपल देखो n माइनस 1 किसकी पावर होती है, x की, तो अभी x की जगह पर पूरा का पूरा ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। सो क्या करना, पुट x इज इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन y, तो जब x बराबर log 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू कैन राइट, इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, कैसा, दिस इंप्लाइज दैट दोनों और अगर e की पावर x ले लें, कितना ले लें, e की पावर x, सॉरी e ले लें, बेस मतलब एक्सपोनेंशियल ले लें, तो ये बन जाएगा e की पावर x और ये आ जाएगा 1 अपॉन y, क्यों, क्योंकि e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 1 अपॉन y रह जाएगा। और यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर माइनस एक्स की जगह पर कितना लिख सकते हो, y लिख सकते हो, सिंपल, e की पावर माइनस एक्स की जगह पर y लिख सकते हो। और अभी लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे वो और देख लो, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर x की जगह पे 0 लिखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना, मतलब लिमिट जो है, ठीक, लिमिट्स, तो जब x की जगह 0 लिखोगे तो ये e की पावर 0 1, तो y बराबर 1, 2, जब x की जगह पर इनफाइनाइट लिखोगे, ठीक है, सो e की पावर इनफाइनाइट और 1 अपॉन y है ये, तो उल्टा होगा एक तरह से, यहाँ देख लो, x की जगह पर इनफाइनाइट लिखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो y बराबर 0, तो मतलब y की जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगी, 0 तक चली जाएंगी विद्यार्थियों, क्लियर है। अब लिमिट्स आ गई, सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया, रख दो इसमें, तो जैसे ही इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 0 e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x की जगह कितना लिखोगे विद्यार्थियों, y लिख दोगे। अच्छा एक चीज तो छूट ही गई, अपन लोगों ने x dx की तो वैल्यू निकाली नहीं, तो ये जो आया है इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर हो जाएगा dy, मतलब e की पावर माइनस x और dx की जगह पर आप कितना लिख सकते हो विद्यार्थियों, dy लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये e की पावर माइनस x और ये dx, इस पूरे की जगह पर कितना लिख दो, dy लिख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई इशू तो नहीं बन रहा है ना,
कोई इशू नहीं बन रहा है। सो ये तुम्हारा पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई में चला जाएगा। तो भाई ये e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर तो आ गया डी वाई। अभी x की जगह पर कितना लिखना है, log 1/y, और ये पूरे की पावर कितनी, n-1। अच्छा, लेकिन ये माइनस था, इसके साथ इधर पे तो माइनस है नहीं, तो ये माइनस यहां लगेगा, तो मतलब ये dy जो है वो हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये माइनस को फिर इस लिमिट को ऊपर नीचे करने में खत्म कर देना। सो यू विल गेट गामा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1/y रेस्ट टू द पावर n-1 dy। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी गामा n की। क्लियर है। सो ये दूसरा वाला फॉर्म भी क्या हो गया, यहां पर फिनिश हो गया। अभी आते हैं तीसरे पे। अगर कहीं पे डाउट हो बच्चों तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी लाइव क्लास होती, मतलब बच्चे सामने होते तो फिर उन्हें हो सकता है कि फिर से समझाना पड़ता है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास का सबसे अच्छा फायदा होता है, नहीं समझ में आया फिर से देख लो, दैट्स ग्रेट, है ना। अभी तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला भी बहुत इजी है, लॉलीपॉप है, सारा काम यहीं से होना है। तो पुट इसमें करना है क्या, इसमें पुट करो, ये वाला हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया पुट। लेकिन तैयारी, अब ये लास्ट वाला बता देता हूं पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन ये लिख दोगे, और सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला लिख दोगे पूरा, गामा n बराबर 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx। दिस इज योर 1। ठीक है, अभी इसमें पुट करोगे, मतलब अब जैसा अपन कर रहे थे वैसे ही। अब इसको ध्यान से देखो, तो इसमें x की जगह पर y की पावर 1/y लिखना है, तो वो लिख दो, सिंपल, बाकी तो सब अपने आप हो जाना है। सो पुट x इज इक्वल टू y की पावर 1/n, सॉरी ये y लिख दिया, y की पावर 1/n। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर n इज इक्वल टू y, है ना, दोनों और पावर n ले लिया, तो वो 1/n इधर पे n, जैसे x बराबर अगर y की पावर 1/2 होता तो इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो ये ठीक वैसे ही हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो n x की पावर n-1 dx बराबर dy, मतलब x की पावर n और dx की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। रख दो यहाँ पे, लिमिट भी चेक कर लेते हैं भाई, जब x की जगह पर 0 तो y भी 0, जब x की जगह इनफाइनाइट तो y भी इनफाइनाइट, सिंपल। तो देयर इज नो चेंज इन लिमिट, नो चेंज इन लिमिट्स। ठीक है, सो नो चेंज इन लिमिट्स, सो गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x की जगह पर अपन लोग लिख देंगे y की पावर 1/n। ठीक है, एंड ये x की पावर n-1 dx की जगह पर लिखेंगे dy अपॉन में n, तो इट्स अ dy अपॉन n, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई चीज मिस ना हो। इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा n गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y रेस्ट टू द पावर 1/y dy। क्लियर है। सो ये आपके पास में आ गया विद्यार्थियों। अभी क्या करना है, इसको देखो, ये राइट साइड वाला तो आ गया, अभी इसको देखो, n गामा n, अभी जब तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी गामा फंक्शन की, तो उसमें n मल्टीप्लाई बाय गामा n को क्या पढ़ा था, कहना सर इट्स अ गामा n+1। तो गामा n+1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y रेस्ट टू द पावर 1/dy। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। यहां पे लिख देना कि n गामा n बराबर होता है गामा n+1। ठीक है, दैट्स ऑल। सो ये यहां पर ये वाला आपका जो अदर फॉर्म्स ऑफ गामा फंक्शन थे वो भी फिनिश हुआ विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बीटा फंक्शन कंप्लीट, उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट, उसके अदर फॉर्म्स कंप्लीट, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अदर फॉर्म्स कंप्लीट। क्लियर है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, देखो अब बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का एक नॉलेज तुम्हारे पास में आ गया है, तो ये तुम लोगों को अब
समझ लेना है, नोट्स के रूप में लिख लेना है। जितने भी बच्चे हैं पेड कोर्स के हों चाहे फ्री कोर्स के हों या फिर यूट्यूब पे देख रहे हों, क्लियर है। इसके बाद में हम लेकर आने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। देन इसके बाद में लेकर आने वाले हैं सम डुप्लीकेशन फार्मूला ऑफ व्हाट, क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन फार्मूला, जो कि बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड एक चीज है। और फिर उसके बाद में कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग बीटा और गामा फंक्शन के विद्यार्थियों, जो कि आप लोगों को पढ़ना समझना जरूरी है। ठीक, तो दो बड़ी चीजें करनी है, वो अगले लेक्चर में कर लेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, एंड देन इसके बाद में डुप्लीकेशन फार्मूला रिलेटेड टू बीटा गामा फंक्शन, एंड देन फिर एक लेक्चर लेके लगभग 1 से 1.5 घंटे का, उसमें जो और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड, या फिर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा होगा तब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप विद्यार्थियों कि ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा, कर लेना, बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बच्चों, और पेड कोर्सेज भी मिलते रहेंगे, है ना। यूट्यूब पर भी जो लेक्चर्स हैं वो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन पेड कोर्स में कुछ और भी चीजें आपको मिलेंगी। शुरुआत में हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सब धीरे धीरे आएगा, निश्चिंत रहिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।